श्री कृष्णा। श्री राम जी काकभुशुंडी जिसे कहते हैं, भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण इसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ, कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञानी हो, मूर्ख हो। इस प्रकार पशु पक्षी देव मनुष्य असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको बसता है, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे बसता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा मन अत्यंत हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव उसका बखान नहीं कर सकती। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल खेलने लगे, और उन्होंने मुख को रूखा सा बनाकर माता की ओर देखा और माता को बता दिया उन्हें बहुत भूख लगी है। माता तुरंत उठ दौड़ी, श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे उन्हें दूध पिलाने लगी। रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुर के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा। मैंने राम जी की बाल लीलाएं देखी, भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसा नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने तुम्हें बताया। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन के बिना क्लेश दूर नहीं होते। श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती। प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे जल की चिकनाई ठहरती नहीं। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। करोड़ों उपाय करके पच पच के मरिए, क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता। कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता। श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। बिना विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे काकभुशुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज, जैसे बिना तेज के रूप नहीं मिलता, निस्सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं। श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता।
हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, मैंने सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं। श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपने अपने बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। श्री रघुनाथ जी की महिमा अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं। अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान हैं। करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है नहीं। श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। अरबों जुगनों के समान कहने से भी सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से ही सुनकर सुख मानते हैं। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र है, कोई उनकी था नहीं पा सकता। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। सुख के भंडार, करुणाधाम भगवान प्रेम के वश में हैं। ममता, मद और मान को छोड़कर श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमों का जल आ गया, मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने मोह को याद करके पछताने लगे। मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया। श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। आपने स्वरूप रूपी गारुड़ी के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जान लिया। भुषुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुड़ जी कोमल वचन बोले, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। आप मुझे अपना निज दास जानकर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, सब समझा कर मुझे कहिए। यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है, महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। फिर भी मेरे मन में संदेह है। हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव, ये सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आप श्री राम जी की कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।